अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का। इसके डिफरेंट टॉपिक्स के वन बाय वन जो है वो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और आज हमारे पास पहला टॉपिक है न्यूरॉन्स का। इसके डिफरेंट जो हमारे पास कंसेप्ट हैं उससे डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, What are nasal granules? Nasal granules क्या हैं? Structure found in dendrites, cluster of ribosomes and rough endoplasmic reticulum, synaptic vesicles, enzymes involved in neurotransmitter synthesis। तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स की साइटोप्लाज्म होती है उसमें हमारे पास जो है नीजल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स बेसिकली क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और इनका काम हमारे पास जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंडक्ट्स इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। कौन सा पार्ट ऑफ न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स कंडक्ट करवाता है टूवर्ड्स सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ एक्सॉन, माइलिन शीथ, डेंड्राइट्स और श्वान सेल्स। तो हमारे पास जो है एक्सन्स जो हैं वो हमारे पास अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो हमारे पास नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं वे फ्रॉम सेल बॉडी। माइलिन शीथ जो है ये हमारे पास फैट की कवरिंग होती है, फैटी कवरिंग होती है हमारे पास जो है जी न्यूरॉन्स पर। और डेंड्राइट्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास टूवर्ड सेल बॉडी जो है ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं। और श्वान सेल्स जो हैं ये हमारे पास पेरिफेरी में पाए जाते हैं और इनका काम जो होता है कवरिंग होता है न्यूरॉन्स की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन साइटोप्लाज्म। कौन सी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड हैं प्रोटीन सिंथेसिस के साथ न्यूरॉन साइटोप्लाज्म में? साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, गोल्गी प्लेटस है, नीजल ग्रैनुल्स हैं या फिर नोड ऑफ फ्रेनवेज हैं। तो हमारे पास जो है जी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि नीजल ग्रैनुल्स जो हैं क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और इनका काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ऑप्शन जो है राइट होगा। नोड ऑफ फ्रेनवेज बेसिकली हमारे पास जो है जी वो गैप्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है माइलिन शीथ जो है न्यूरॉन्स पर जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ श्वान सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। श्वान सेल्स का नर्वस सिस्टम में क्या रोल है? कंडक्टिंग इम्पल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स, फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स, ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू द इफेक्टर। इफेक्टर को जो हमारे पास इम्पल्स ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारे पास जो है जी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और 4 ऑप्शन में रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, तो ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है रोल ऑफ श्वान सेल्स है वो हमारे पास ये माइलिन शीथ बनाते हैं अराउंड एक्सन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। कौन सा हमारे पास जो कंपोनेंट है कंडक्ट करवाता है एक्शन पोटेंशियल को वे फ्रॉम द सेल बॉडी? डेंड्राइट्स हैं, माइलिन शेल्स हैं, एक्सन्स हैं, सेल बॉडी है। तो डेंड्राइट जो है ये हमारे पास टूवर्ड सेल बॉडी जो है वो हमारे पास जो है कंडक्ट करवाते हैं इम्पल्स को। और माइलिन शीथ जो है ये हमारे पास फैटी कवरिंग्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सन्स हैं। तो एक्सन्स यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन जो है राइट है। न्यूरॉन कंडक्ट करवाते हैं एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? कंडक्ट इम्पल्स वे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास जो है मोटर न्यूरॉन्स का जो है वो हमारे पास जो है वो काम है। और ऑप्शन बीटा है, ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल सेंसरी रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कनेक्ट डेंड्राइट्स टू द एक्सन। डेंड्राइट्स को एक्सन के साथ जो है कंडक्ट करवाती है वो सेल बॉडी होती है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट होगा। ये हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स से इम्पल्स को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7,
What type of neuron transmit impulses away from the central nervous system? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे कौन से हमारे पास जो है न्यूरॉन जो है इम्पल्स को ट्रांसमिट कराते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, तो ये हमारे पास टूवर्ड्स CNS जो है वो हमारे पास जो है इम्पल्स जो है वो लेकर आते हैं। मोटर न्यूरॉन, यहाँ पर बीटा ऑप्शन राइट है, ये हमारे पास इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स फैक्टर लेकर जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये हमारे पास टोटली CNS में प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं ये हमारे पास टूवर्ड सेल बॉडी जो है वो हमारे पास इम्पल्स को लेकर आते हैं, ये न्यूरॉन के ही पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स अकर इंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन से हमारे पास जो है न्यूरॉन जो है वो पाए जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे पास जो है टूवर्ड्स CNS लेकर आते हैं। मोटर न्यूरॉन अवे फ्रॉम द CNS। और इंटर न्यूरॉन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट होगा, ये इंटायरली CNS में पाए जाते हैं और ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, विच सेल रैप्स अराउंड द एक्सॉन्स टू फॉर्म ए माइलिन शीथ? कौन सा सेल जो है वो हमारे पास रैप करते हैं अराउंड एक्सन्स टू फॉर्म माइलिन शीथ? इंटर न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स हैं, श्वान सेल्स हैं और या फिर गोल्जी ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन श्वान सेल जो हैं ये हमारे पास एक्सन्स के अराउंड रैप करते हैं माइलिन शीथ बनाने के लिए इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, व्हाट आर द गैप्स बिटवीन श्वान सेल्स अलोंग द एक्सन्स कॉल्ड? गैप्स जो होते हैं श्वान सेल्स में अलोंग द एक्सन्स उनको क्या कहा जाता है? सिनैप्सिस, नोड ऑफ रेनवेज, नीजल ग्रैन्यूल्स, माइलिन शीथ गैप्स। तो नोड ऑफ रेनवेज जैसे गैप होते हैं जो हमारे पास श्वान सेल्स के बिटवीन जो है वो गैप्स जो बिटवीन श्वान सेल्स अलोंग द एक्सन्स जो है वो पाए जाते हैं। नीजल ग्रैन्यूल्स बेसिकली हमारे पास क्लस्टर होते हैं राइबोसोम्स के और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, व्हाट इज़ द सेल बॉडी ऑफ द वेयर इज़ द सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन लोकेटेड? सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पर लोकेट करती है? इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, at the end of the short stalk on one side of the main conducting fiber just outside the central nervous system connected to an effector within the dendrite। effector तो हमारे पास जो है उसके साथ मोटर न्यूरॉन जो का ताल्लुक होता है, सेंसरी न्यूरॉन का ताल्लुक ही नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सेंसरी न्यूरॉन जस्ट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनकी जो है वो हमारे पास जो है सेल बॉडी जो है वो पाई जाती है। तो बीटा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सेल बॉडी टू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स? तो कौन सा पार्ट न्यूरॉन का जो है वो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करवाता है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल? डेंड्राइट, एक्सॉन्स, माइलिन शीथ या फिर श्वान सेल्स? तो डेंड्राइट्स टूवर्ड सेल बॉडी जो है वो हमारे पास जो है कंडक्ट करवाते हैं नर्व इम्पल्स को, और एक्सॉन्स जो है ये हमारे पास फ्रॉम द सेल बॉडी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स की तरफ जो है वो हमारे पास न्यूरॉन्स कंडक्ट करवाते हैं, एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करवाते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिस? कौन सा पार्ट न्यूरॉन का उसमें न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलिस होते हैं? डेंड्राइट्स हैं, एक्सन्स हैं, सेल बॉडी या श्वान सेल्स हैं। तो चार्ली ऑप्शन सेल बॉडी यहाँ पर हमारे पास जो है राइट होगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनेलिस होती हैं, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वो भी पाई जाती हैं और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन MCQ नंबर 13 का राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQ जो है न्यूरॉन्स के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेगा कि वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।